उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा एडवोकेट का ये कहना है कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक के प्रत्येक जिले में पहुंचकर संगठन को मजबूत करने के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए वे काम कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में उनके कार्यों को सराहा जा रहा है और साथ ही सभी को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आने वाला समय एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य ने मुरादाबाद में बड़ा बयान दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि कल मुरादाबाद जनपद में सतीश चंद्र मिश्रा मुरादाबाद आए थे, जिन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नकार दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य का कहना है कि लगातार जितना काम ब्राह्मणों के लिए भाजपा ने किया है, अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया। लगातार भाजपा ब्राह्मणों के लिए और हर एक जनता के लिए काम कर रही है। कल जो ब्राह्मण सम्मेलन था बसपा का, उसमें संख्या लगभग 700-800 थी। उसमें ब्राह्मण के नाम पर गिनती के 20 आदमी नहीं थे। जो वोट बैंक मूलतः बसपा का है, जाटा समाज का, वो नेता लोग लेके आए थे। ब्राह्मण समाज का उन्होंने नाम ले दिया। कहीं ब्राह्मण समाज के नाम पर जो परशुराम जी हैं, कहीं परशुराम जी का चित्र नहीं था, यहाँ से लेकर अयोध्या तक। तो ब्राह्मण बहुत समझदार बिरादरी है, वो बहकावे में आने वाली नहीं है। ब्राह्मण अपना भला हिंदुत्व की बात सोचती है और वो भारतीय जनता पार्टी में निहित है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सारे ब्राह्मण लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के गिरीश वर्मा एडवोकेट द्वारा प्रदेश भर का भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के लिए भाजपा द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और योजनाओं की जानकारी सीधा जनता को पहुंचाई जा रही है। पिछड़े वर्ग का जितना उद्धार भारतीय जनता पार्टी ने किया है स्वतंत्र भारत के इतिहास में, इतना किसी ने नहीं किया। और हमारी बिरादरी के सारे प्रमुख लोग जो हैं, चाहे कुर्मी हों, लोधे हों, जाट हों, गुजर हो, कुशवाहा हो, सैनी हो, मौर्य हो, साक्य हो, सुनार हो, हर बिरादरी के प्रमुख नेता हमारे नाई हों, हर बिरादरी के प्रमुख नेता हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कुछ मंत्री रूप में काम कर रहे हैं, संगठन रूप में काम कर रहे हैं और सब अपने अपने समाज में मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग के साथ पूरी ताकत लगा के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए कोई संदेह नहीं है कि पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से दरअसल भी दूर हटेगा। वहीं गिरीश वर्मा एडवोकेट पूरे प्रदेश में भाजपा द्वारा चलाई जा रही पिछड़ा वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजना की जानकारी देने के लिए निकले हैं। अब तक 3 जनपदों का दौरा उनके द्वारा कर लिया गया है। लगातार प्रदेश भर का दौरा उन्हें करना है और जनता को भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। जब से मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी है और योगी जी की उत्तर प्रदेश में बनी है, तो पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी मोदी जी की सरकार में प्राप्त हुआ है। नीट की परीक्षा में तो पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी को लाभ नहीं मिल पा रहा था, उसका लाभ भी अभी मोदी जी ने दिया है। पिछड़ा वर्ग सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। उनको किसी प्रकार का अनुसार अन्याय न हो, उनकी कोई भी समस्या हो उसका तत्काल हल हो, उसका प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। और आयोग के सदस्य होने के नाते ये मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यदि किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को कोई समस्या है तो उसका समाधान हमारे द्वारा किया जाए और उसको करने का लगातार प्रयास करते हैं। इसमें प्रशासन हमारा सहयोग करता है। प्रदेश भर के प्रत्येक जिले में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक पहुंचकर जनता को जागरूक कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर वर्ग के लिए काम किया गया है। गिरीश वर्मा एडवोकेट ने कहा कि आने वाला समय एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को ही सरकार बनाने का एक बार मौका फिर से देगी। मैं चूंकि स्वर्णकार समाज से हूँ और स्वर्णकार समाज में पहली बार किसी स्वर्णकार को शासन में मौका मिला है, तो मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है कि स्वर्णकार समाज के बीच में जाकर अपनी बात रखें, तो मैं गाजियाबाद से गाजीपुर तक प्रत्येक ज़िले में दौरा करना शुरुआत मैंने कर दी है। 3 ज़िले में कर चुका हूँ और अब अगले 6 महीने में प्रत्येक ज़िले में अपने स्वर्णकार समाज का सम्मेलन करवाऊँगा, उनकी समस्याओं का समाधान करवाऊँगा, उनको शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता वो दिलवाऊँगा, जो प्रयास हो सकते पूरे प्रयास करूँगा और अपने समाज के साथ खड़ा रहूँगा।